मित्रों, आपके बीच में आकर के आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये हम लोगों का जो यात्रा है वो सद्भावना बचाओ, बढ़ाओ और देश बचाओ, ये यात्रा 23 तारीख से ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा जाके 23 तारीख को जंतर मंतर पर समाप्त होगी। 30 तारीख को जंतर मंतर पर समाप्त होगी और इसी तरह से छोटे छोटे ग्रुप में ये यात्रा चल रही है करीब 700 जगहों से। और वही सारे लोग उसमें, अभी मेधा पाटकर जी का पलवल से यात्रा चल रहा है और इसी तरह से दूसरे जगह से भी यात्राएं छोटे छोटे जगहों से चल रही है। और हमारे साथी जो सारे आज इस सद्भावना बचाओ यात्रा के साथी हैं, वो सारे लोग हमारे साथ चल करके आ रहे हैं। वहाँ से अभी बगल से आपके गाजियाबाद में है, डासना से और भी दूसरे जगह से, एक रात मुरादाबाद में स्टे था और इसी तरह से जगह जगह रुकते हुए हम लोग और वहाँ के लोगों से मिलते हुए और आपके बीच में अभी हम लोग एक मीटिंग करके यहाँ से आपके यहाँ पधार रहे हैं। हमारे यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे मिल करके इसी तरह से छोटी छोटी संगोष्ठी करके ये बताना है कि देश में अभी जो किस तरह का माहौल है और जो देश में माहौल हमारा बिगड़ रहा है वो कैसे इस सरकार के आने के बाद से बहुत खुल के मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सारे मित्र हैं हमारे, और आपके बीच में अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे ये खुल के बात। और इसी से ये सारी बात आपके सामने रखने का विचार हुआ है। तो अभी की जो सरकार है उस सरकार में सद्भावना की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं जगह जगह, उस सद्भावना की चर्चा के लिए जो कि इस देश को बनाने में हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भाइयों ने कुर्बानी दी और इस कुर्बानी में इस देश का निर्माण किया और आज इस देश में हम लोग जी रहे हैं। उस देश में अभी किस तरह से तफरका का माहौल कायम किया गया है हम दोनों भाइयों के बीच में, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, सिख और ईसाई के बीच में, इस तरह का है। और हम लोग एक डरा हुआ और सहमा हुआ वातावरण में जी रहे हैं। इसको खुद आप लोग भी फील कर रहे होंगे और हम लोग तो फील कर ही रहे हैं। और इन सारे चीज़ों को, प्रश्नों को लेकर के कि सद्भावना आपस में कैसे बिगड़ रहा है, आपस में जगह जगह का माहौल जो गंदा हो रहा है, उस माहौल को आखिर बचाने के लिए कौन आएगा। जो बात मुख्य रूप से जो मुद्दा है शिक्षा का, बेरोजगारी का और स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। तो शिक्षा के मुद्दा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूल और किस तरह से कॉलेज खाली पड़े हैं जिसमें कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और करीब करीब इसी तरह की स्थिति स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में है। बड़े बड़े दुकान स्वास्थ्य के खुल गए हैं और आप जाइए और देखिए आपके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो रहा है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले जो हमारे इस गाजियाबाद के और भी अगल बगल के इलाके में, चाहे दूसरी जगह आप चले जाइए, स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस स्मार्ट सिटी से जो विस्थापित हो रहे हैं, जो सारे लोग, जो वहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं, छोटे छोटे लोग, उनको रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कहती है कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको किसी तरह का जो वो उसको स्थापित करने की जो प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में जो पैसा, चोरी, घूस, लूट, इन सारे चीज़ों का उसमें मामला आता है सामने। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आखिर कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा, कौन इस बात को रखेगा। हमारे युवा वर्ग का लीजिए, आप समस्या लीजिए। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख करके आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जबकि युवाओं की संख्या इस देश में करीब करीब 30 से 32%, बल्कि इधर का जो आंकड़ा है वो 40% भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। लेकिन युवा किस तरह से बेरोजगार है, हमारे ही घर में, दूसरे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में ही पढ़ लिख करके युवा बेरोजगार। ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान इस सरकार के इसमें नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी बात हैं, लेकिन इस सरकार के समक्ष इन सारी चीज़ों का
योजनाबद्ध तरीके से कैसे इसका निराकरण हो, कैसे ये बात को हम लोग आगे बढ़ाएं और कैसे इस बात को हम लोग सद्भावना, सबसे मुख्य बात जो बिंदु है, जिस बिंदु को लेकर के ये हमारी यात्रा चल रही है, वो यात्रा कैसे सद्भावना आपस में बने, आपस में भाईचारा को बर्बाद नहीं किया जाए, आपस में किसी भाईचारा को समाप्त नहीं किया जाए, और किस तरह से राजनीतिक परिवेश बन गया है इस तरह। तो इसी के लिए ये छोटी छोटी यात्राएं, और अब ये सारी बातें, ये तो हमारे मन की बात हुई, ये तो हमारी इच्छा हुई, हम जिस यात्रा के मकसद से निकले, ये हमारी बात हुई। लेकिन आपके क्या इसके संबंध में विचार हैं? आपके क्या इससे कुछ अलग विचार हैं? हो सकता है नहीं, ठीक है, शांति है, हम लोग मानते हैं देश में शांति है, तो शांति है तो आखिर शांति है तो कैसा शांति है? अगर कुछ सुगबुगाहट है तो किस तरह की सुगबुगाहट है? अगर सद्भावना में खतरा, सद्भावना पर जो हम लोग देख रहे हैं कि खतरा है हिंदू मुसलमानों के बीच में, सिख भाइयों के बीच में, तो आखिर किस तरह की खतरा है? तो ये आपसे हम सुनने आए, ये तो हम दूसरे जगह जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं, और आपसे ये सुनने हम आए हैं कि इस तरह की क्या चर्चाएं आप करते हैं, क्या आपकी सोच है और इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो ये विचार आपके जानने के लिए हम अपनी बातों को रख रहे हैं आप सब लोगों के समक्ष, और इसी तरह से घूम घूम के इस तरह की बात को जानना चाहते हैं, और इसी तरह की छोटी छोटी संगोष्ठियों से ही कुछ बात निकल करके सामने आएगी। बड़े संगोष्ठी तो हम लोग करते हैं, बड़े संगोष्ठी में आए गए, बात सारी हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन इस बात को हम लोग आपके बीच इसलिए रख रहे हैं कि इसके बाद फिर हम आकर के इसका फॉलो अप एक्शन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, हम अपनी बातों को सही रख रहे हैं। और एक पर्चा भी हम लोगों ने छपवाया है अभी, वो शायद पर्चा सब लोगों को मिला हो अभी, वो पर्चा, उस पर्चे में हम लोगों ने जिक्र किया है, बड़े स्पष्ट ढंग से जिक्र किया है कि ये जो यात्रा हमारी मेरठ से चली है, और मेरठ से चलने के बाद जो आज यहाँ यात्रा पहुँची है यहाँ तक, और 30 तारीख को जा करके गांधी के शहादत के दिन, ये 30 तारीख को वहाँ कल्मिनेट करेगी जंतर मंतर पर। इस यात्रा के तहत हम लोग मिल करके किस तरह की बात करते हैं और किस तरह के अपनी बातों को रखते हैं, सारे संगठन के लोग वहाँ मिलेंगे और किस तरह की बात हम लोग रखते हैं, इसकी चर्चा हम लोग उस दिन भी करेंगे। तो हम अपनी इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने और अपने विचार हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और इसी सारे आपके इस इंतजामात के लिए, इन सारे इस चीज़ों के लिए जो आप लोगों ने हमको जगह दिया, एक परिवेश दिया, और आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको कि लगता है कि हमारे साथ साथ आपकी भी चिंता इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है, इस राज्य के लिए चिंता आपकी है। तो इसी के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ करके इस सद्भावना बढ़ाने के लिए, सद्भावना को बचाने के लिए आप हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद कि आपने मुझे बोलने और सुनने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।